गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आर्ट एंड सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजू कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं, यानी कि 21 अप्रैल का करंट अफेयर्स। देखिए दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकता है वो सब हम आपके लिए लेके आए हैं, है ना। तो ऐसा करंट अफेयर्स लेके आते हैं दोस्तों हर बार जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, है ना। बेकार यूजुअल फिजुअल क्वेश्चन लाते नहीं हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं टाइम ना गवाते हुए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमेशा की तरह एक ही बात बोलेंगे कि आप जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, है ना दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ज़रूर आपने कर ही लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम काम की बात करते हैं समय ना गवाते हुए। आपका भी टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कहता है कि बताइए विश्व धरोहर दिवस जो कि स्मारक और स्थलों के लिए जाना जाता है, तो कब मनाया जाता है। बस यही आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व धरोहर दिवस। देखिए दोस्तों, दिवस के ऊपर वैसे भी हम बना दिए हैं, एक टॉपिक के रूप में बना दिए हैं। तो आप जाइए वहाँ देखिए, एकदम आराम से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो बिल्कुल स्टोरी की तरह बता दिए हैं उसमें, तो बिल्कुल सब का सब समझ आ जाएगा। एक बार अगर आप देख लिए ना तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। खैर, यहाँ की बात करें तो विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, विश्व धरोहर दिवस जो है वो 18 अप्रैल, हाँ दोस्तों याद रखिएगा, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही ये आ भी सकता है, तो इसलिए इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल। अब चलिए दोस्तों, इसकी अगर डिटेल्स की बात करें तो दोस्तों, ये इस दिवस का महत्व तो बस इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद द्वारा स्मारक और स्थल पर चर्चा की गतिविधियों के माध्यम से सांस्कृतिक जो विरासत होता है उन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि, और हाँ दोस्तों, इसका जो मतलब जो शुरुआत हुआ था सबसे पहले वो 1982 में हुआ था। आईकोमोस द्वारा आयोजित किया गया था। आईकोमोस द्वारा आयोजित किया गया था विश्व धरोहर दिवस को। तो विश्व में मुख्य रूप से इसको यही कह सकते हैं कि जो सांस्कृतिक धरोहर है उन सब चीज़ों को, उन सबको बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस। तो बस इसमें यही है। तो याद रखिएगा, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। उम्मीद है ज़रूर आपको कंप्लीट हो गया होगा। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो दूसरा प्रश्न कहता है, अप्रैल 2020 में 2 साल की अवधि के लिए क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के अस्थायी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है। यही क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो याद रखिएगा, ग्रीम स्मिथ को चुना गया। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ग्रीम स्मिथ है। तो ग्रीम स्मिथ को चुना गया है दक्षिण अफ्रीका के अस्थायी निदेशक के रूप में, कह सकते हैं कि कोच के रूप में भी इन्हें चुना गया है। तो ग्रीम स्मिथ है। तो ये पूर्व यानी पहले कह सकते हैं कि पहले ये कैप्टन भी थे ग्रीम स्मिथ। तो इन्हें 2 साल के लिए चुना गया, यानी कह सकते हैं इनको 2022 तक निदेशक के रूप में काम करना है। तो बस यही है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आंसर जो है वो ग्रीम स्मिथ है। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको हो गया होगा। अब चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो तीसरा प्रश्न कहता है कि कौन सा पेमेंट बैंक ऑनलाइन में सक्षम बनाने के साथ साथ एटीएम से पैसा निकालने के लिए आपको मास्टर कार्ड जारी करेगा। मास्टर कार्ड जारी करने वाला है दोस्तों ऑनलाइन जो पेमेंट बैंक है। देखिए, ऑनलाइन पेमेंट बैंक वो सब है जैसे फोन पे हो गया, तो और भी है, पेटीएम हो गया। तो यही सब है, मतलब कि कह सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट बैंक। तो कह सकते हैं कि अब मास्टर कार्ड भी जारी करने वाला है, यानी एटीएम से भी आप पैसा निकाल सकते हैं। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक ही है। तो पेमेंट्स बैंक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ही है। तो ये अब मास्टर कार्ड भी जारी करने वाला है दोस्तों, जिससे आप एटीएम से पैसे भी निकाल सकेंगे। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। तो पेटीएम ये ही है दोस्तों जो ऑनलाइन लेन देन के साथ साथ आप क्या करेगा कि आप मतलब कि एटीएम से मास्टर कार्ड के द्वारा पैसा भी निकाल सकते हैं। जारी करने वाला है अभी। तो याद रखिएगा, पेटीएम पेमेंट बैंक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी जरूर आपको हो गया होगा। हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो चौथा प्रश्न कहता है, कोरोना वायरस के कारण अप्रैल 2020 में नॉर्मन हंटर की मृत्यु हो गई। वह किस खेल से संबंधित थे। नॉर्मन हंटर एक खिलाड़ी थे दोस्तों। उनका आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, किस खेल से कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, फुटबॉल, है ना। तो याद रखिएगा फुटबॉल, इसका जो उत्तर होगा वो फुटबॉल होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल भी मर गए हैं। फुटबॉल से इनका जो संबंध था।
तो कोरोना वायरस के कारण इनकी मृत्यु हो चुका है। तो इनका जो संबंध था फुटबॉल से, याद रखिएगा, नाम है नॉर्मन हंटर। तो नॉर्मन हंटर की मृत्यु हो गया कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस बहुत लोगों की जान ले चुका है, समझ लीजिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा है। तो देखिए दोस्तों, अगर इनकी डिटेल्स की अगर बात करें हम, तो लीड्स यूनाइटेड के ये महान नॉर्मन हंटर, जो जिनका नाम है, कोरोना वायरस के कारण इनकी जो मृत्यु हुआ है, तो ये खिलाड़ी रहे हैं। तो बाइट्स एयर लेग्स के उपनाम वाले वे लीड्स के सबसे सफल युग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी रहे हैं। उन्होंने एजेंट रोड पर 14 साल के पहले टीम के जो कैरियर के 2 लीग खिताब भी जीता, और इंग्लैंड के 1966 वाला जो विश्व कप हुआ था उसमें विजेता टीम के गैर खेल सदस्य रहे थे। मतलब कह सकते हैं कि मतलब फाइनल में हारे थे। तो यही है। तो उप विजेता कह सकते हैं, उप विजेता के भी सदस्य रहे हैं। तो यही थे। तो कह सकते हैं दोस्तों कि बड़े खिलाड़ी थे। तो इनकी मृत्यु हो चुका है। इनका जो संबंध था फुटबॉल से था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भूलिएगा मत। चलिए हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा जो 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न दोस्तों, किसने नर्सों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों सहित डॉक्टरों के लिए www.covidwarriors.gov.in पर एक ऑनलाइन डेटा पूल बनाया? तो आप भी जाके इस पे लॉगिन कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या है नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए किया गया है कि देखिए, रोगी को देखने के लिए तो बहुत लोग मतलब कि बहुत सा उपाय किया जा रहा है, लेकिन कुछ डॉक्टर नर्स के लिए भी तो होना चाहिए हेल्प के लिए। कि आप जानते हैं दोस्तों कि डॉक्टर लोग जब जाता है चेकअप करने के लिए, तो सब डेरा मारता है, उस पे अटैक कर देता है मारने पीटने के लिए। तो समझ रहे हैं ना, ऐसे जाहिल जाहिल लोग हैं समाज में, तो कह नहीं सकते। तो उनकी देखभाल के लिए भी बहुत सा काम किया जा रहा है। पाकिस्तान में हालत तो और भी बुरी है। खैर, हम यहाँ की बात करते हैं। तो खैर, एक ऑनलाइन डेटा पूल बनाया गया है दोस्तों। तो किनके द्वारा बनाया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, है ना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बनाया गया दोस्तों इसको। तो अब इन्हीं की देखभाल के लिए बनाया गया है कि इन्हें कोई दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत होगा भी तो ये वहाँ पे मतलब ये कर सकते हैं। मतलब देखिए दोस्तों, छठा जो हमारा प्रश्न, देखिए दोस्तों, छठा जो कहता है, किस राज्य ने अप्रैल 2020 में राज्य में पिछले 45 दिनों के दौरान पहुंचे 5 लाख विस्थापित मजदूरों को रोजगार देने के लिए एक समिति का गठन किया है? हाँ दोस्तों, बहुत सा लोग अभी बेरोजगार हो चुका है। इतना स्थिति बुरा है दोस्तों कि अभी खाने के लिए बेचारे को लाले पड़े हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। तो वही पूछा जा रहा है दोस्तों, 45 दिनों के दौरान पहुंचे 5 लाख विस्थापित मजदूरों को रोजगार देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। तो कौन सा राज्य में ऐसा किया जा रहा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, योगी जी हैं, यानी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा किया जा रहा है। तो ये फैसला लिया गया है दोस्तों कि कोई भी अब मतलब जो मजदूर है, जैसे बाहर से जो आया है, उन्हें कुछ रोजगार दिया जाएगा यहाँ अपने राज्य में, उत्तर प्रदेश में। तो योगी जी ऐसा फैसला ले लिए हैं। तो योगी जी जो हैं, इस संबंध में कृषि उत्पादन आयुक्त एपीसी की जो अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं, जो इसकी अध्यक्षता करेगा, है ना। तो आयुक्त एपीसी की अध्यक्षता में एक समिति गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। और ग्रामीण विकास, पंचायती राज हो गया, और एमएसएमई और कौशल विकास के जो प्रमुख सचिव होंगे, उन सब के अध्यक्षता में ही होगा। तो इसी समिति के द्वारा देखा जाएगा, इसी समिति के द्वारा 5 लाख मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये भी उम्मीद है हो गया होगा आपको। हम लोग 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा है दोस्तों कि आपका समय थोड़ा ज़्यादा चल जाता है ना, तो थोड़ा फास्ट चल रहे हैं इसीलिए। तो चलिए हम लोग 7वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। 7वां जो कहता है, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई जो टीम है, उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इसका जो नाम है दोस्तों, मास्क फोर्स है ना। तो मास्क फोर्स करके एक टीम बनाया गया है। तो किसके द्वारा बनाया गया है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मास्क फोर्स किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बीसीसीआई, है ना। तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट एंड कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो यानी बीसीसीआई के द्वारा ये फैसला लिया गया और एक टीम गठित किया गया है, मास्क फोर्स, है ना दोस्तों, जिसमें लोगों को ये दिया जा रहा है, मतलब कि इसके लिए जागरूक किया जा रहा है कि आप मास्क पहनिए। मास्क पहनने से बहुत हद तक आप सुरक्षित हो जाएंगे, इसलिए आप मास्क पहनिए। तो बीसीसीआई के द्वारा ये फोर्स बनाया गया है, यानी मास्क फोर्स बनाया गया है। तो कह सकते हैं एक टीम है। अब देखिए दोस्तों, हमारा 8वां प्रश्न,
8वां जो प्रश्न है दोस्तों, किसने एम्स नई दिल्ली में इलाज करवा रहे कोविड-19 रोगियों को उच्च प्रोटीन वाले बिस्किट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यानी कि जो रोगी है दोस्तों, उसको प्रोटीन वाला जो बिस्किट है वो उपलब्ध किया जा रहा है, ताकि उसका इम्यून सिस्टम मजबूत हो। ये सबसे पहले ना जो इम्यून सिस्टम होता है उसी से ये हो जाता है ना दोस्तों। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोरोना होने के चांसेस कम है, अगर हो भी गया तो खत्म हो जाता है खुद ही। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, याद रखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान है ना, संगठन, सॉरी। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संगठन द्वारा ये फैसला लिया गया है ना दोस्तों, कि कोई भी मतलब कि प्रोटीन वाली बिस्किट बांटा जाए उन सब जितना भी रोगी है सबके बीच में। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संगठन द्वारा ये किया गया है, याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए दोस्तों, यूजुअल फ्यूजुअल क्वेश्चन लाएंगे, जो भी क्वेश्चन देंगे दोस्तों एकदम बिल्कुल एग्जाम के लिए सटीक हो, आ सकता है वो। तो यकीन मानिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत मेहनत करके आपके लिए निकालते हैं, बनाते हैं। तो अब आप समझ ही रहे होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों, ज़रूर आपने सब्सक्राइब किया होगा, तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। दिल टूट जाता है अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते ना, बहुत बुरा लगता है। खैर, हम काम की बात करते हैं। चलिए हम लोग पहले इसकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो इसी के द्वारा फैसला लिया गया दोस्तों, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठन द्वारा लिया गया फैसला। तो कह सकते हैं बिस्किट जो दिया जा रहा है दोस्तों, बिस्किट में 14% प्रोटीन है इसमें। प्रोटीन जो है बिस्किट में 14% तक प्रोटीन है। 8 से 9% सामान्य बिस्किट में होता है, लेकिन इसमें 14% तक प्रोटीन है। तो इससे कह सकते हैं कि जो रोगी है दोस्तों, और उसको ठीक होने में, जल्द से जल्द रिकवर होने में इससे मदद मिलेगा, बस यही है। तो चलिए हम लोग अब 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है ज़रूर ये भी हो गया होगा। तो चलिए हम लोग 9वें को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न कहता है विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? यकृत दिवस है ना दोस्तों, दिवस बहुत क्वेश्चन पूछता है दिवस से। तो दिवस को जरूर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, चाहे कोई भी दिवस हो, है ना दोस्तों। तो दिवस पे आप जरूर फोकस कर लीजिएगा, आप एक कोई टॉपिक उठा के पढ़ लीजिएगा, तो दिवस से अक्सर ज़्यादा क्वेश्चन आता रहता है। तो खैर, एग्जाम की बात करें हम, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, विश्व यकृत दिवस जो है वो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। हाँ दोस्तों, 19 अप्रैल को। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, तो इस पे फोकस कर लीजिएगा दोस्तों, इसे थोड़ा कवर कर लीजिएगा आप, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस है, तो 19 अप्रैल। तो देखिए दोस्तों, विश्व यकृत दिवस के अगर बारे में डिटेल्स के बारे में तो क्या बताएं, इसमें 19 अप्रैल को यह मनाया जाता है दोस्तों। और मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य है, जागरूकता फैलाने के लिए विश्व में यकृत दिवस मनाया जाता है, बीमारी के प्रति, कि बीमारी से आप सुरक्षित रहें, सजग रहें। तो मस्तिष्क के बाद यकृत जो है शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है और जटिल अंग है, तो वो यकृत ही है। यह आपके शरीर के पाचन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है यकृत। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, शराब और ड्रग्स के कारण यकृत की बीमारियां हो सकती है ना। तो इसलिए आप शराब तराब मत पिए दोस्तों। तो नशा का सेवन ना करें, आराम से सुरक्षित रहें। तो मुख्य रूप से याद रखिए, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को। चलिए दोस्तों, उम्मीद है जरूर आपको कंप्लीट हो गया होगा 9वां प्रश्न। अब हम लोग लास्ट की ओर बढ़ते हैं, यानी लास्ट प्रश्न है 10वां। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न कहता है अप्रैल 2020 में किस देश ने प्रसिद्ध मैटरहॉर्न पर्वत पर तिरंगा दर्शाकर कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त किया है? तो हाल ही फिलहाल में अभी आप न्यूज में देखे होंगे कि कोई पर्वत पर भारत का तिरंगा लगा हुआ है, तो वो स्विट्जरलैंड ही किया था दोस्तों। तो भारत को एक तरह से एक संदेश दिया था कि मतलब कि हम भी आपके जो कोरोना की लड़ाई है उसमें हम आपके साथ हैं दोस्तों, है ना। तो भारत दुनिया को मदद कर रहा है, तो भारत के लिए भी तो कोई होगा ना, कम से कम हौसला देने के लिए। तो वो स्विट्जरलैंड है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के द्वारा ये फैसला लिया गया था कि मैटरहॉर्न जो पर्वत है उस पर भारत का तिरंगा लगा दिया जाए, रंग दिया जाए उसको। तो स्विट्जरलैंड ने ऐसा किया था, याद रखिए। ये भी क्वेश्चन बढ़िया आ सकता है, तो हम इस क्वेश्चन को इसीलिए उठा लिए कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा था हमें, तो हम सोचे चलो इसको भी उठा लेते हैं, क्वेश्चन आ भी सकता है, क्वेश्चन। याद दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो विश्व आल्पस जो पर्वत है प्रसिद्ध, उसी पे एक मैटरहॉर्न पर्वत है, तो उसी पे ऐसा किया गया है। तो इस तरह से कह सकते हैं, भारत के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए ये किया गया दोस्तों, और आशा और शक्ति देने के लिए किया गया था। तो मैटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय ध्वज का उद्देश्य एकजुटता व्यक्त करना था। भारतीय तिरंगे का आकार करीब करीब 1000 मीटर से अधिक था। तो स्विट्जरलैंड का ये फैसला अच्छा लगा भारत को भी। तो भारत के साथ एक लड़ाई, जो कोरोना की लड़ाई हो रहा है, उसमें मतलब कि अपना योगदान देने के लिए खड़ा है वो भी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है जरूर आपको 10वां प्रश्न हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।